प्रकाश सर, आज जो एफिडेविट की बात हो रही है, तो ऐसी परिस्थिति में चूंकि सोशल मीडिया पर ये सवाल कल से तैर रहा था, तो मुझे लगा पूछ लूं आपसे। ऐसे तो कल को पुलिस कहेगी कि नहीं नहीं आप चोरी का एफआईआर लिखाने जाइए, पुलिस कहेगी नहीं नहीं एफिडेविट पे लिख करके ले गया, पहले आप शपथ पत्र दीजिए कि चोरी हुई, तब फिर हम एफआईआर लिखेंगे। ये तो कुछ इसी तरीके की तस्वीर बनाने की कोशिश नहीं हो रही है सरकार की, चुनाव आयोग की? देखिए, ऐसा है राम भाई, ये जो फिलहाल में चल रहा है ये देश के अंदर डेमोक्रेसी नहीं तो ये हिटलरशाही चल रही है। ये तो ऑलरेडी अपने इसके मेरे पहले के जो वक्ता है उन्होंने ऑलरेडी बोला है और बिल्कुल सही बात है। देखिए, बात ऐसी है कि ये जो आंदोलन चल रहा है ये किसके खिलाफ में है? तो ये चुनाव आयोग के खिलाफ में है। ये काय के लिए है? डेमोक्रेसी बचाने के लिए। तो सत्ता पक्ष का तो ये काम है। सत्ता पक्ष ने तो ये बोलना चाहिए था कि भैया चुनाव आयोग इसका जवाब दे, ये क्या चल रहा है देश के अंदर। ये तो उनका काम था। सत्ता पक्ष इसके अंदर बोल कैसे रहा भाई, क्या संबंध आ रहा? हमारे महाराष्ट्र के अंदर सवाल पूछे जा रहे, उसका जवाब कौन दे रहे हैं? तो फडणवीस जवाब दे रहे। हुई फडणवीस, फडणवीस का ताल्लुक क्या आ रहा है इस सारी चीजों के अंदर? मुख्यमंत्री है भाई, तुम्हारा काम है ये बोलने के लिए कि अगर शंका की गई है, ऐसा है सीता मैया के ऊपर एक आदमी ने शंका की तो उसको अग्नि परीक्षा देना पड़ी। यहाँ तो लाखों करोड़ों लोग विथ प्रूफ दे रहे हैं। तो सत्ता पक्ष का तो ये काम था बोलने के लिए कि नहीं भाई ये देखो क्या हो रहा है। चुनाव आयोग को तो डांटना चाहिए था उन्होंने। उसके जगह पे वो लोग जाके चुनाव आयोग, तो कहने का मतलब ये ऐसा है कि ये मिली जुली बदमाशी है। जो चोरी हुई है ना, ये मिली जुली, ये चोरी नहीं है। ये सत्ता पक्ष के डायरेक्शन के ऊपर जो काम किया है इन्होंने, और इसीलिए तो इन्होंने चुनाव आयोग जो चुनने का जो ये था, केचुआ, केंद्रीय चुनाव आयोग, ये सबसे अच्छा नाम है इसके लिए, केचुआ। तो ये केचुआ का जो चयन करने की जो पहले पद्धत थी कि उसके अंदर चीफ जस्टिस भी थे, उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर थे और एक विपक्ष का आदमी था, ये क्यों बदले इन्होंने? क्योंकि इनको ये सारी चोरी करने की थी, इसीलिए तो इन्होंने सारा ये काम धंधा किया ना। और जिस तरीके से ये सारी चीजों के ऊपर, और जबकि राहुल गांधी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं कि भाई ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, तो ये हमारे देश का गणतंत्र बचाने की लड़ाई है। तो इसके अंदर तो सत्ता पक्ष के लोगों ने भी शामिल होना चाहिए था। क्या उनको गणतंत्र में विश्वास नहीं है? और क्या गणतंत्र के थ्रू वो चुन के आए नहीं है? और हमारा भारत क्या गणतंत्र की जगह पे अभी फिलहाल में क्या डेमोक्रेसी है, क्या बोलते हैं उसको, हिटलरशाही वाला देश हो गया है? तो ये जो सारा बातें है ना जो चल रहा है देश के अंदर, तो ये बात तो अभी बिल्कुल क्लियर हो गई है। अभी तो मैं ये समझता हूँ कि वो दिल्ली से ये आग लगी है, ये हर गांव गांव में, हर शहर शहर में ये आग लगनी चाहिए। हर जगह पे लोग रास्ते पे आना चाहिए। जिस तरीके से उस समय पे अन्ना आंदोलन के समय पे लोग हाथ में मोमबत्ती लेके रास्ते पे उतरे थे, उसी तरीके से हर गांव के अंदर लोगों ने आना चाहिए। क्योंकि ये लोगों का नैतिक कर्तव्य है। अगर उनको डेमोक्रेसी में रहना है, उनको अगर उनके बच्चों को, उनके भविष्य को अगर अच्छी तरह से देखना है, तो जिनका जिनका डेमोक्रेसी पे, गणतंत्र पे विश्वास है, ऐसे हर आदमी ने रास्ते पे उतरना चाहिए। मैंने ऑलरेडी खुद भी सोचा है, मेरा ऑलरेडी इस बारे में चर्चा चालू है। हमारे महाराष्ट्र के जितने भी इस तरीके से जो थिंकर लोग हैं, जो इसके बारे में जागरूक लोग हैं, उनके साथ में हमारी चर्चा चल रही है कि भाई ये जो चल रहा है ये ठीक नहीं है। हम लोगों ने सिर्फ कोई टीवी चैनलों पे आना, बातें करना, इसके ऊपर ये होने वाला नहीं है। फिलहाल में समय आ गया है, रास्ते पे उतरो, लोगों को जागरूक करो। तो ये सब जगह पे चल रहा है। जैसा मेरे दिमाग में चल रहा है वैसे कई लोगों के दिमाग में चल रहा है। मैंने जितने लोगों से बात की, हर आदमी ने मुझे समर्थन दिया। हर आदमी ने मुझे ये बोला कि हाँ प्रकाश भाई बिल्कुल करना चाहिए और बिल्कुल ये जरूरी है, ये ऐसा बोला है हर आदमी ने। तो कहने का मतलब अभी जो है ये, और जो बातें मैं बोल रहा हूँ, देखिए 2014 में वन साइडेड था। 2014 में मैं नहीं समझता कि कोई धांधली की होगी, होने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वन साइडेड था मोदी के इसके अंदर। लेकिन 2019 में ये 5 साल के अंदर मोदी के सारे जो ये थे वो खुले हो गए। वो अडानी की प्लेन में कैसा घूम रहा, अडानी को कैसा सब दे रहा है, उसके बाद में किस तरीके से किसान वगैरह सारे नाराज थे। और 2024 का जो इलेक्शन था, वो तो मैं नहीं समझता कि बीजेपी को 20% वोट भी 2014 में जो मिले थे, वो 20% वोट भी इनके फेवर में थे करके नहीं थे। उसके बावजूद भी ये चुन के कैसे आ रहे, इतने वोट कैसे ले रहे? तो राहुल गांधी ने जो किया, अच्छा उसके बाद में मुझे बताओ क्यों डिजिटल डेटा नहीं दे रहे भाई? यानी ये क्यों आप हटा रहे हो, सारा सीसीटीवी फुटेज क्यों हटा रहे हो? तो दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल तो काली है और इन्होंने डकैती की है।
ये लोगों के डेमोक्रेटिक वोटों के ऊपर इन्होंने डकैती की है। ये डकैत है। ये क्या बोलते केचुआ भी डकैत है, और उसके बाद में सत्ता पक्ष फिलहाल में जो है बीजेपी, ये भी पूरी डकैती इन्होंने की है लोगों के वोटों के ऊपर। ये चोरी हो रही नहीं है, ये बिल्कुल गलत शब्द वापर है, डकैती हुई है। मैं बोलता हूँ इतना बड़ा बदमाशी इन्होंने की है जिसकी कोई हद नहीं है। और नहीं अगर रहते थे तो ये तो साथ देना चाहिए था, इन्होंने केचुआ को आदेश देना चाहिए था कि भाई इनके दिल में अगर शंका है तो आप इसका स्पष्टीकरण दो, क्यों नहीं दे रहे। तो अभी जो न्यायालय है, न्याय व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट है, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो संज्ञान लेना चाहिए सारी चीजों का। जब राहुल गांधी ने ऑन प्रूफ दिया है, और उसको तो डिजिट, अच्छा वो भी उन्होंने क्या कर दिया, ऑप्टिकल इमेज के हिसाब से। वो हालांकि कंप्यूटर में ये होता है कि अगर कोई पीडीएफ फाइल भेजता है तो उसको हम लोग उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसी फाइलें बना के दे दी कि जो कन्वर्ट नहीं हो सकती थी। तो ये सारा का सारा बदमाशी चल रहा। ये तो क्लियर कट हो गया है, चुनाव आयोग नालायक है और डकैत है, और इनके साथ में मिलके चुनाव आयोग और सत्ताधारी पक्ष मिला के ये देश के अंदर इन्होंने लोगों के वोटों की डकैती की है। ये बात बिल्कुल क्लियर है जी। प्रकाश सर, ये जो पूरा सीन क्रिएट किया जाता है बार बार रह रह करके, जिस तरीके की स्थिति बनाई जाती है, और आज जो चीज सड़कों पर दिख रही है, क्या देश की जनता को इसका अंतर समझ में नहीं आएगा कि क्या जो है वो प्लांटेड है और क्या एक्चुअल है? नहीं, देखिए अभी जनता कोई इतनी मूर्ख रही नहीं है। ये तो सारी चीजें लोगों को समझ में आ रही है, और ये बात तो बिल्कुल तय हो गई है कि चुनाव में धांधली हुई है, और उसी लिए ये सारा करने का था, इनको तो पता लग गया था। तो इसीलिए तो इन्होंने 2019 से ये जो चुनाव आयोग को, केचुआ को जो बदला, जिस तरीके से उसको चेंजेस करवा दिए, और उसके बाद में वो महमूद प्राचा ने जैसे उधर बोला था और हाईकोर्ट ने बोल दिया था कि भाई इनको पूरा का पूरा डेटा दिया जाए, तो इन्होंने रातों रात जाके उसके सारे रूल बदल दिए। तो ये सारी बातें तो क्लियर है राम भाई, इसके अंदर अभी कोई हाथ कंगन को आरसी क्या। ये तो बिल्कुल क्लियर कट बात हो गई है कि ये डकैती कर रहे हैं, चोरी नहीं है। अभी इसको चोरी मत बोलो, चोरी तो भुट्टे चोर करते हैं छोटे बड़े, ये तो कोई चोरी नहीं है, ये तो डकैती इन लोगों ने करी है। और इसके बारे में अभी इनके पास में कोई शब्द नहीं है। सिर्फ बात ये ऐसी है कि अभी जनता कितनी बार उतरती है कि जनता वापिस से इसी तरीके से गुमराह की जाती है। मुझे नहीं लगता कि अभी जो अंधा भक्त है, मोदी भक्त जो है, उनकी संख्या कोई उतनी रही होंगी, उनको भी ध्यान में आ गए। क्योंकि मेरे से भी संपर्क में जो भी भाजपा थे, अभी वो खुद बोलते हैं। ऐसे कई लोग हैं आरएसएस के जो एकदम हार्ड कोर आरएसएस के लोग थे, लेकिन वो खुद ये बोलते कि नहीं यार प्रकाश भाई चल तो गलत रहा है, अभी क्या बोलेंगे। तो ये, लेकिन अभी कैसा है कि हर आदमी की अपनी अपनी औकात और उसकी एक लेवल रहती है। अब वो भी बोलता भाई मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि उसके घर से भी उसको होता है कि भाई क्यों आप बोलते हो, रहो चुप रहो। तो लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि भाजपा के कोर वर्कर, आरएसएस के पक्के संगी, जो वाकई में एक क्या बोलेंगे कि घर का खा के मामू की बकरियां चराने का काम करते थे, वो जो अच्छे, देखिए ये बात तो बिल्कुल तय है, पक्की है कि अगर आज के घड़ी में कोई पार्टी के पास में अगर कैडर है तो वो आरएसएस के पास में है, भाजपा के पास में, इसके बारे में कोई दो मत नहीं है। उनके पास में जितना कैडर है, और दूसरी पार्टी अगर कैडर वाली अगर कोई चीज देखेंगे तो वो कांचीराम की यानी अपनी मायावती की पार्टी है कि जिनके पास में कैडर है, जो एक डेडिकेटेड लोग है। ठीक है, अभी मायावती को उन्होंने दबा दिया वही नोटबंदी के चक्कर के अंदर, और उसके बाद में जिस तरीके से ये कर दिया गया, अब वो विषय अलग है, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। लेकिन एक बात पक्की है कि ये दो पार्टी किसके पास में कैडर, कांग्रेस के पास में तो कैडर बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस के पास में कैडर नहीं है, क्या बोलते वर्कर नहीं है, सारे नेता है कांग्रेस में जमा हुए। लेकिन उसके बावजूद भी उनका एक ही नेता है राहुल गांधी, वो सब पे भारी है। इसको उन्होंने पप्पू वगैरह बोल के क्या क्या करने की कोशिश किया। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, क्या मोदी जी कभी औकात है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद अकेले सबको जवाब दे, जिस तरीके से परसों के रोज राहुल गांधी ने सारे दुनिया भर के धाकड़ पत्रकारों को, उसके बाद भी इसके पहले भी जब फॉरेन में गए थे तो उन्होंने वहां पे भी इंटरनेशनल प्रेस को संबोधित किया था। क्या मोदी ने पिछले 12 साल में कभी एक पत्रकार तो भी सामने किया है? वो तो पूरे, देखिए पत्रकारों के सामने जाने का राम भाई, तो पता नहीं ना कौन पत्रकार क्या सवाल पूछेगा। जो आदमी भाषण भी टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़ के देता है, वो पत्रकारों का सामना तो क्या करेगा।
कौन क्या पूछेगा? आप क्या पूछेंगे? मैं क्या पूछूंगा? हमको कोई डर थोड़ी है इनका, है? प्रकाश सर